हेलो फ्रेंड्स, आप ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ आज का जो मैंने ट्रेड लिया है। ये देखो, ये मैंने 75 क्वांटिटी लिया है हीरो मोटो में। आप देख रहे हो यहाँ हीरो मोटो है। 75 क्वांटिटी लिया, हालांकि अभी लॉस चल रहा है 375 का, 400 का लॉस चल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट में आ जाएगा। इसका जो टारगेट है 2550 तक का मेरा मिनिमम टारगेट है, और स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा है 2490 का। और मैंने जो बाय किया है इसको 2519 के प्राइस पे मैंने बाय किया है। यहाँ देखो राइट साइड पे दिख रहा होगा। अब इसको बाय तो किया है, लेकिन कुछ सोच समझ के किया है, क्योंकि बता देता हूँ, ये एक्चुअली गैप गैप डाउन खुला था। ठीक है, तो गैप डाउन जब भी खुलता है तो प्राइस जो है वो अपना गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ रिस्क रिवार्ड मुझे सही दिखा। हालांकि मैं इसको 2510 के प्राइस पे लेना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे कुछ इशू आ गया था। इसका ये आस्था ट्रेड का जो है प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ इशू आ गया था। इस वजह से ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मैं इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पर सेकंड कैंडल पे बाय करना चाह रहा था, लेकिन नहीं हुआ था। फिर ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला भी गया, मेरे को मौका नहीं मिला। फिर ये नीचे आया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ था। फिर जब ये ऊपर निकलने लगा तो यहाँ पे कहीं इस कैंडल पर मैंने बाय किया था। तो अभी फ़िलहाल तो नीचे है, लेकिन ये आ जाएगा ऊपर। और जो टारगेट है मेरा, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। ऐसे तो 2550 तक का मेरा टारगेट है, बट ये मुझे पता है ये 2560 तक भी इजीली आ जाएगा। तो देखेंगे, अगर उस टाइम मोमेंटम अगर फास्ट रहा तो 60 तक के लिए वेट करेंगे, नहीं तो 2550 पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अगर 2550 पर भी मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो मैंने प्राइस जो लिया है 2519 का लिया है। तो अगर 31 पॉइंट का प्रॉफिट होता है तो 75 क्वांटिटी के हिसाब से अप्रॉक्स 2300 का प्रॉफिट होगा। ब्रोकरेज वगैरह काट के तो 2000 एटलीस्ट आएगा ही आएगा। तो चलो, अब मैं आपको अपडेट करता हूँ 3 बजे के आसपास। 3 बजे तक में तो टारगेट आ ही जाना चाहिए, 3 सवा 3 तक। अगर उससे पहले आ गया तो उससे पहले ही अपडेट करूँगा। ये आराम से जाएगा। अब इसको देखने का नहीं है, इसको छोड़ देने का है। देखते रहूँगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा अपना। स्टॉप लॉस लगा हुआ है, किससे नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। टारगेट के लिए जाना तो जहाँ तक जाता है ना। इसको भी टीसीएस को भी देख रहा था, बट टीसीएस थोड़ा सा मुझे डाइसी लगा कि ऊपर भी जा सकता है नीचे जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नहीं चूज़ किया। हीरो मोटर मुझे सही दिखा, इसलिए मैंने हीरो मोटर ले लिया है। चलो अपडेट करता हूँ एक बार टारगेट अचीव करने के बाद, ठीक है। फ्रेंड्स, छोटा सा अपडेट देना है। देखो, यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था तो उस टाइम माइनस में था, तो मैंने बोला भी था कि ये प्लस में आ जाएगा। अभी 900 के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है, बट इसका जो प्रॉफिट है वो 2550 है फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट है 2560। तो ये 60 तक तो आना बहुत इजी है। 50 तक तो खैर आ ही जाएगा, 60 तक भी आ जाएगा। बट क्या है ना, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। 60 के बाद थोड़ा सा रुकना, मैं 73 तक भी जा सकता है, 73 तक, क्योंकि ये सब जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सब टेक्निकल है। वो मैंने देख के कुछ ड्रॉ किया है कि कहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है। तो 60 70 तक, 70 तक तो सेफ़ है। 70 के बाद फिर पता नहीं ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो कहना मुश्किल है। बट 70 तक तो आना चाहिए। खैर, ये तो आ जाएगा तो मैं अपडेट फिर कर दूंगा। मेरा देखो, एक्चुअली मैं ये सब वीडियो बनाता नहीं हूँ ये जो स्टॉक मार्केट का, क्योंकि ये मेरा डेली का ट्रेड है, तो डेली मैं वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो मैं डेली का ट्रेड करता हूँ, ये जस्ट समझो कि छोटे मोटे, जैसे कि हैंग आउट वगैरह करना, कहीं घूमने फिरने जाना, उसका बस छोटा मोटा एक खर्चा निकलता है और कुछ नहीं। तो डेली का इसमें मान लो 1500-2000 रुपये का वो बनता रहता है। तो वो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है कि 1500-2000 का प्रॉफिट क्या देखें। लोगों को मन करता है कि वो प्रॉफिट जो देखें वो लाखों में देखें। तो लाखों में दिखाने के लिए तो ऑब्वियस बात है उस तरह का फिर काम भी चूज़ करना पड़ेगा। तो खैर, मेरे को ये जो मेरा जो मेन मकसद है ये वाला है, देख रहे हो। इसमें मेरा अभी भी ये टेस्टिंग में चल रहा है, ठीक है। पिछले बार में बताया था टेस्टिंग में चल रहा है। ये $5000 से इसको कल डाला था टेस्टिंग पर, ठीक है। आप दिखा भी सकता हूँ, डेट भी दिखा सकता हूँ कि कल का ही है ये, ठीक है। इसको कल डाला था टेस्टिंग के लिए, और अभी टेस्टिंग पे है ये, और अभी तक में इसका $34 का प्रॉफिट हो चुका है। ये दिखाता हूँ, देखो डेट 16 फैब। ये जो भी ट्रेड है ये 16 फैब के पहले का नहीं है, सब 16 फैब का बाद का है, सब 16 फैब का है। देख रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक सब 16 फैब का है, और सब में ये प्रॉफिट ही किया है। थोड़ा बहुत लॉस किया है, लेकिन $34 का ये प्रॉफिट कर चुका है। और इसका डिपॉजिट जो अमाउंट था यहाँ पे देख सकते हो,
5000 का मैंने डिपॉजिट किया था। मेरा ये डेमो अकाउंट है, मतलब कि ट्रायल वर्जन है ये। तो इसमें $34 का प्रॉफिट दिखा रहा है। फ्लोटिंग जो है, जिसको माइनस में कहते हैं, माइनस में भी $16 चल रहा है। बट ये रात आते आते फिर से ये प्रॉफिट में बदल जाएगा, कल तक फिर ये प्रॉफिट में देगा। खैर आज लास्ट है, फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, तो उसमें कुछ होगा नहीं। तो मेरा जो मेन फोकस है मैं इस पर कर रहा हूँ। तो इससे रिगार्डिंग जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था, मीन्स जो नया चैनल था, उस पर मैंने डाला भी था कि करोड़पति बनने के लिए, तो मजाक मैंने नहीं किया था, वो सच बात है। कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन देखो देर का काम देर से होगा, लेकिन होगा तो पक्का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी का पैसा लॉस वगैरह होगा। तो ये वीडियो जस्ट मैंने इसलिए आज बना दिया कि चलो, मेरे को एक्चुअली में ये वीडियो बनाना था, ये एक्सएनएस वाला जो हम लोग करते हैं काम, जो ट्रायल के लिए मैंने पिछले बार वीडियो में ही बनाया था ट्रायल के लिए, और इस पर भी ट्रायल का ही चल रहा है अभी भी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो फ्लोटिंग है ना, ये $200 से ज़्यादा जाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट तो बहुत ज़बरदस्त दे रहा था, लेकिन फ्लोटिंग में $300 तक चला जा रहा था। अब जो कोई अगर $500 से स्टार्टिंग किए हैं, उनका फ्लोटिंग अगर $300 चला जाएगा, तो वो नर्वस होने लगेंगे और पूरा सब ट्रेड क्लोज कर देंगे और अपना लॉस ले लेंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो 100 या $150 तक कुछ नहीं होता है। ये माइनस में जाता है, लोग देख के इसको घबरा जाते हैं, बस होता कुछ नहीं है। ये माइनस में जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये प्लस में आता है। तो यही कहना था कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काम। अब ये डेट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि डेट मैंने बोला था 2 फ़रवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा। बट क्या होता है ना, कुछ ही सर्टन नहीं रहता है, कभी अपने हाथ में नहीं होता है। जैसे तबीयत ख़राब होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। तबीयत भी ख़राब हो गई थी पीछे मेरी, तो खैर ये सब चीज़ें होते रहता है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। एनीवे, तो अभी अपडेट करूँगा। ये प्रॉफिट में आने दो, एटलीस्ट 2550 पर आएगा, तो देखेंगे। अगर वहाँ पे जिससे इस तरह का ये टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पर मैं पिछले 1 घंटा से यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, तो अगर वैसा टाइम पास किया तो फिर निकाल देंगे। अगर ये कंटिन्यू जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है, तो फिर वेट करेंगे 2560 तक के लिए, ठीक है। तो अपडेट करूँगा। ये अब ये मैं फर्स्ट बनाया इसको वीडियो को, और ये लास्ट भी है समझ लो। इसके बाद मतलब कि क्योंकि ये डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, अब बनाकर इसको अपलोड करना, इसका बनाऊंगा जब भी वीडियो, ये मैं ज़रूर डालूंगा और इसी से रिलेटेड ही डालूंगा। ये तो जस्ट आज मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे ही डाल देता हूँ इसको भी, ठीक है। तो चलो, प्रॉफिट आने के बाद मैं जब निकालूंगा प्रॉफिट, तब फिर मैं अपडेट करता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखो मार्केट जो है अब आधा घंटा के बाद, और ये मेरा ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 245 हो रहा है और 315 पर ये ऑटोमेटिक ये सारा ट्रेड क्लोज कर देगा। क्योंकि मैंने लिवरेज लेके काम किया है, तो लिवरेज में क्या होता है कि 315 या 320 तक में अगर मैं खुद से क्लोज नहीं करूँगा, तो जो ये आस्था ट्रेड वाले हैं ब्रोकर, ये लोग खुद से क्लोज कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चांस तो है हाफ एन आवर, क्या इसके लिए तो एक कैंडल ही यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, एक बार में ही आ सकता है। लेकिन चलो, मैं चांस इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि चलो 1000 रुपीज़ तो एटलीस्ट आ जाएगा। अभी जैसे 900 रुपीज़ आ रहा था, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो 1000 रुपीज़ पर मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लूँगा ये। लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये मंडे के दिन या तो ये ऊपर ही खुलेगा या फिर ये टारगेट अचीव करेगा ही करेगा। बट क्या है, मैं मंडे तक वेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने लिवरेज में ले रखा है। तो अगर ये 1000 रुपीज़ तक आता है अभी 315 तक, तभी मैं इसको क्लोज़ करूँगा, नहीं तो मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा। तो अब देखते हैं, 1000 रुपीज़ अगर आता है अभी, तो फिर से 900 से 700 रुपये पहुँच गया, 200 रुपये का नीचे ही आ गया है। तो अगर 1000 रुपीज़ आता है तो फिर मैं इसको अभी क्लोज़ करूँगा। अभी है चलो 27 मिनट्स है अभी हाथ में, देखते हैं उठता है ऊपर तो ठीक है, नहीं तो फिर 35 के आसपास भी आएगा तो क्लोज़ कर दूंगा, यानी 25 में 35 अपडेट करूंगा क्लोज़ करने के बाद। देखो अब यहाँ पर 3 तो ऑलमोस्ट बजने वाला है, 4 मिनट बाकी है, तो इसलिए मैंने एक ऑर्डर लगा दिया है 75 क्वांटिटी का, जो मैंने 75 बाई करके रखा हुआ है कि अगर ये 2531 के पास आएगा, ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा,
जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एटलीस्ट 900 रुपीज़ कुछ आ ही जाएगा। अब मार्केट का तो कुछ नहीं किया जा सकता, मार्केट तो अपने टाइम, इसीलिए देखो मुझे इंडियन मार्केट इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये ना सिर्फ 6 घंटे का मार्केट होता है। 6 घंटे में ही खरीदो बेचो, टारगेट आया तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉस लेके जाओ, है ना। तो इस वजह से मुझे इंडियन मार्केट उतना कुछ खास पसंद नहीं है। ट्रेड करता हूँ डेली बेसिस पे, बट वैसा नहीं कि इस पर कुछ अपना करियर देख रहा हूँ, ठीक है, या फ्यूचर देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब जैसे ये 24 घंटा चलता रहता है तो चलो ठीक है, लगा के छोड़ दो, अपना अपना प्रॉफिट आ ही जाएगा, मुझे पता है कैसे आएगा। लेकिन ये मार्केट ही बंद हो जाएगा अभी। अगर ये 4-5 घंटा और चलता तो टारगेट आ सकता था। खैर नेक्स्ट डे देखना, मैं दिखाऊंगा ज़रूर नेक्स्ट डे कि ये टारगेट इसका जो है 2550 आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे ऊपर खुल जाए या वहाँ पे उसके ऊपर निकलेगा। तो वो तो मंडे को ही दिखा पाऊँगा, बट फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगा के रखा है। जैसे ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा। तो जो भी प्रॉफिट आएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये अभी एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर। तो जो मेरा प्रॉफिट है मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ, फंड का दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, 900 का प्रॉफिट हो चुका है। और कुछ ब्रोकरेज जाएगा, ब्रोकरेज जाने के बाद मेरा जो फंड है फ़िलहाल 39,000 था। तो अभी जो कुछ पैसा थोड़ा से 900 रुपये जो आए हैं तो उसके वजह से 40,200 दिखा रहा है, और कुछ पहले से ही बैलेंस था। लेकिन टोटल जो मेरा प्रॉफिट आया है 862 आया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो 900 का ही प्रॉफिट हुआ है, ब्रोकरेज भी कटा है इसमें। आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे बैलेंस में। ये स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। पहले से जो मेरा कुछ बैलेंस था वो 348 था, फिर 3900 का वो 39,000 का मैंने डाला था पेमेंट। तो अभी मेरे पास जो करंट बैलेंस है वो 39,348 का है। वो अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होगा इवनिंग में 6 बजे के बाद, तब फिर ये आपको मतलब वहाँ दिखेगा। अब देखो ये 32 भी गया, ठीक है। तो अब लेकिन टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, 3 बज गया है, 15 मिनट के बाद ये ऐसे भी मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता। तो कहीं अगर ये 15 मिनट में एक नीचे ही आ जाता तो फिर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलना पड़ता। तो एटलीस्ट 900 रुपीज़ आ रहा था तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। टारगेट नहीं आया मेरा, लेकिन टारगेट तो कल तक आएगा ही आएगा, मीन्स मंडे तक आएगा ही आएगा। खैर चलो ये सब तो ट्रेड में आज ऐसे ही बना दिया, वीडियो बना दिया, बट जो मेरा वीडियो बनेगा वो इस पर बनेगा, ठीक है। देखो मैं दिखाया था ना कि उससे $15 था और $32 का प्रॉफिट था, लेकिन अभी देखो प्रॉफिट कितना हो चुका होगा, $36 का हो गया है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, प्लस माइनस ये होता है। अभी देखो ट्रेड चल रहा है, जो टेस्टिंग है ये 5,000 से चल रहा है, तो $36 का हुआ है अभी तक। अभी नाइट में अगर होगा तो मैं शाम में एक बार फिर से इसको 6 बजे एक बार रिकॉर्ड करूँगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए। ये बैलेंस हो सकता है $5-6 शाम तक में और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे $5,040 दिखाएगा या उससे एवं दिखा सकता है। तो वो मैं अपडेट करूँगा, फिर नाइट में इसको आज वीडियो डालूँगा इसका। ये देखो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर हुआ नहीं है, ये अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 2540 तक आ चुका था, मैं 39 तक आ चुका है ये। अब लेकिन ये मार्केट देखो यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम पर 3:10 हो गया है और 5 से 10 मिनट चलेगा। मतलब मैं अगर रुक भी सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा और 5-10 मिनट ही रुक सकता था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्रोकर है आस्था ट्रेड, ये ब्रोकर ऑटोमेटिक उधर से ट्रेड क्लोज कर देते, तो रुक के फ़ायदा नहीं था। अगर रुक जाता तो एटलीस्ट मैं 31 पे निकाला मैंने इसको ऑर्डर को, और अभी 9 पॉइंट मेरे को और एक्स्ट्रा मिल सकता था, तो 750, 10 पॉइंट भी मिल सकता, 750 और भी मिल सकता था। तो खैर इसीलिए मुझे इंडियन मार्केट पसंद नहीं है। 5-6 घंटे का ही मार्केट रहता है, और इसीलिए मैं 40-50 हज़ार ज़्यादा इस पर लेके कभी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। नहीं तो ये अगर सही से काम करता, जैसे 24 आवर्स वाला,
तो इसमें 3-4 लाख रुपए लगाकर अपना ट्रेड डेली करते रहो, मज़े मारते रहो। खैर यार मुझे तो लग रहा है कि ये 3:30 बजे तक ही 50 तक आ भी सकता है। देखते हैं क्या होता है। दिन भर देखो 1 2 3 4 मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से इसी जगह पे घूमता रहा। ये तो खैर पता ही है कि ये जो ट्रेड करते हैं उनको पता ही होगा कि जब एक रेंज में रहता है, अपर रेंज में रहता है, तो फिर क्या होता है वो ब्रेकआउट ही देता है। तो ये इतना टाइम पास करने का मतलब ही था कि इसको ब्रेकआउट करना था। लेकिन मुझे भी लगा कि चलो अब टाइम ओवर हो रहा है, कहीं उधर से आस्था वाले ही क्लोज ना कर दें, तो इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड क्लोज कर दिया अपना। और अभी ये 40 तक चला ही गया है अप्रॉक्स। खैर 39.10 तक गया था हाई, 40 नहीं गया था, 39.10 तक। अब नेक्स्ट कैंडल में ये अब बचा 3 मिनट बाकी है। अब 3 मिनट में ये शायद नीचे क्लोज करेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हो सकता है 45 भी जा सकता है, या फिर एक रेड कैंडल बना के क्लोज कर देगा। तो नेक्स्ट डे टारगेट आ ही जाएगा इसमें। चलो अपना इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अभी देखो फ्लोटिंग $13 पे चला गया है। ठीक है।